हेलो साथियों, जोहार दृष्टि चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं सतीश कुमार आज आप लोग के बीच वीकली करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं नवंबर माह का। और यह नवंबर महीना का जो है सो प्रथम सप्ताह का करंट अफेयर्स है। और हम लोग एक ही वीडियो में एक सप्ताह का हम लोग करंट अफेयर्स कवर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 1 तारीख से 8 तारीख तक का जितने भी करंट अफेयर्स है हम लोग आज उस पर कवर करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे इस चैनल पर और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अपने साथियों के लिए। और यह करंट अफेयर्स है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस सप्ताह का करंट अफेयर्स। तो प्रथम सवाल है कि विच एडिशन इज द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 कौन सा संस्करण है? तो ये आपका कौन सा संस्करण है? तो 13वां संस्करण है। ठीक है, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में जो है सो तो किसके किसके बीच खेला गया था फाइनल मैच में? तो साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में खेला गया था। तो इंडिया टीम जो है विजेता बना। तो इंडिया इसको कितने रन से हराया साउथ अफ्रीका को? तो 52 रन से। ठीक है, और अगर पूछा जाए यह कहाँ खेला गया था तो यह आपका नवी मुंबई, ठीक है, डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया था। कप्तान का बात किया जाए तो कप्तान जो था सो हरमनप्रीत कौर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है द साग्रादा फैमिलिया द वर्ल्ड टॉलेस्ट चर्च इज लोकेटेड इन विच कंट्री। दुनिया का जो सबसे ऊंचा चर्च है सागद्रा और फैमिलिया वह किस देश में स्थित है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा चर्च और सागद्रा फैमिलिया वह किस देश में? तो यह स्पेन में स्थित है। ठीक है, अगर ऊंचाई की बात की जाए तो यह लगभग 162 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगला सवाल है विच इंडियन स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड लिप्रोसे अ नोटिफिएबल डिजीज। यानी कि किस भारतीय राज्य ने कुष्ठ रोग को सूचनीय रोग घोषित किया है? तो यह किस भारतीय राज्य ने कुष्ठ रोग को सूचनीय रोग घोषित किया? तो यह महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य वह कुष्ठ रोग को सूचनीय रोग घोषित किया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है इन विच इंडियन स्टेट इज द परुमुला एंड पेरुनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। पूछा जा रहा है कि परुमाला एंड पेरुनल उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो यह किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपका केरल में मनाया जाता है। ठीक है, परुमाला पेरुनल उत्सव जो है सो यह आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक, आगे सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है इन विच इंडियन स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर। सवाल पूछा जा रहा है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय राज्य में शांति शिखर ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो शांति शिखर ध्यान केंद्र का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया है? तो यह आपका छत्तीसगढ़ में किया है। ठीक है, तो कौन किए हैं? तो नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। ठीक है, अगला सवाल है विच कंट्री हैज़ इन्फोर्स्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरेशन टोबैको बैन। किस देश ने दुनिया में पहली बार तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह किस देश है जो दुनिया में पहली बार तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया? तो यह मालदीव। ठीक है, मालदीव जो है सो दुनिया में पहली बार तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। किन लोगों पर? जो इसमें कुछ बातें हैं कि जो 2007 के बाद से जितने भी लोग जो जन्म लिए हैं उन लोगों के पर यह तंबाकू का जो है सो प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, इसमें कुछ प्रावधान किया गया है कि 2007 को या 2007 के बाद जितने भी लोग कोई जन्म लिए हैं उन लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तंबाकू को लेकर के। अगला सवाल है इसरो ने हाल ही में अपना सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है जिसका नाम है इसरो रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स हेवीस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम्ड। तो उसका नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा CMS-03। ठीक है, CMS-03 इसरो ने जो हाल ही में जो अपने भारी संचार उपग्रह का जो प्रक्षेपित किया है यह नाम है CMS-03। तो कहाँ से प्रक्षेपित किया? तो यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से स्पेस सेंटर से लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो CMS-03 और इसका एक और नाम क्या बोलते हैं? CMS-03 या तो फिर GSAT-7R। ठीक है, इसे और एक और नाम से जाना जाता है GSAT-7R। ठीक है, और यह कब किया गया था? तो अब 2 नवंबर 2025 को। ठीक है, 2 नवंबर को जो सो यह इसे स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। ठीक है, कौन सा अगर रॉकेट पूछा जाए तो रॉकेट का नाम क्या था जो रॉकेट के द्वारा जो इसे लॉन्च किया गया था? तो LVM-3M5। आप लोग ध्यान दीजिएगा, LVM-3M5। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं। हु ऑन दी क्लच चेस 2025 टाइटल। यानी कि क्लच शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो क्लच शतरंज जो है 2025 का खिताब जो है सो किसने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मैग्नस कार्लसन नॉर्वे। ठीक है, मैग्नस कार्लसन जो है सो क्लच शतरंज 2025 का खिताब जीता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स CGDA इन नवंबर 2025। नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वजीत सहाय को। ठीक है, नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में विश्वजीत सहाय को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, विच लेक वाज डिजाइनेटेड एज इंडिया 94th रामसर साइट इन नवंबर 2025। सवाल पूछा जा रहा है कि नवंबर 2025 में किस झील को भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया? तो 94वां जो रामसर स्थल है घोषित किया गया है और नवंबर में किस झील को किया गया है? तो गोगाविल झील को। ठीक है, तो क्या कहाँ है? आपका बिहार में है। ठीक है, याद रखिएगा, गोगाविल झील को जो है सो 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो कुल रामसर साइट कितना? 94 हो गया। ठीक, अगला सवाल है, हु हैज एज्यूम्ड चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इन नवंबर 2025। नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये किसने किया है? तो संजय गर्ग ने किया है। ठीक है, नवंबर 2025 में जो भारतीय मानक ब्यूरो के जो महानिदेशक है वो महानिदेशक का पदभार संजय गर्ग ने ग्रहण किया है। ठीक, अगला सवाल है, गोपीचंद हिंदुजा हेल्ड सिटीजनशिप ऑफ विच कंट्री एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। गोपीचंद हिंदू जो है सो अपनी मृत्यु के समय किस देश की नागरिकता रहते थे? तो मृत्यु के समय जो है सो किस देश के नागरिकता रखते थे? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम का जो है सो उन्होंने नागरिकता रखते थे। ठीक है, और जो गोपीचंद हिंदू जगह की बात की जाए तो लगातार जो ब्रिटेन के जो है सो 7 बार यानी कि अमीर व्यक्ति रह चुके हैं। ठीक है, अपने लिस्ट नाम दे चुके हैं 7 बार अमीर के दृष्टिकोण से। आगे फिर बढ़ते हैं, इन विच कंट्री वेयर द 3rd आसियान यूथ गेम्स 2025 हेल्ड। तीसरे एशियाई युवा खेल 2025 किस देश में आयोजित किए गए? तो ये आपका किस देश में आयोजित किए गए? तो बहरीन में। ठीक है, बहरीन में जो तीसरे एशियाई युवा खेल का आयोजित किया गया है बहरीन में। अगला सवाल है, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 3rd आसियान यूथ गेम्स 2025। तीसरे एशियाई युवा खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 48। ठीक है, कुल जो 48 पदक जीते हैं। कौन? तो तीसरे एशियाई युवा खेल 2025 में भारत कुल 48 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड कितना है? तो आप याद रखिएगा 13 गोल्ड है। ठीक है, इसमें जो भारत का जो स्थान रहा है वह 6ठा रहा है। ठीक, याद रखिएगा, भारत का स्थान 6ठा रहा है। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम रिसेंटली ओपन नियर द पिरामिड्स ऑफ गीजा। हाल ही में गीजा के पिरामिडों के पास खुले दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय का नाम क्या है? तो सबसे बड़े संग्रहालय का नाम क्या है? तो ग्रैंड मिस्र संग्रहालय। ठीक है, हाल ही में जो गीजा के जो पिरामिड के पास खुले दुनिया का सबसे बड़े संग्रहालय है वह ग्रैंड मिस्र संग्रहालय है। अगला सवाल है, हु लॉन्च द 1 लाख करोड़ रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड। 1 लाख करोड़ का अनुसंधान विकास और नवाचार RDI योजना कोष किसने शुरू किया है? तो 1 लाख करोड़ का अनुसंधान विकास का जो नवाचार योजना है वह किसने शुरू किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। ठीक है, अगला सवाल है, विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड द डर्टिस्ट इन इंडिया इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2025। सवाल पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में? तो सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया? तो मदुरै को। ठीक है, और स्वच्छ शहर इंदौर को स्वच्छ शहर माना गया और मदुरै को सबसे गंदा शहर। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, डेविड बेकहम जिन्हें 2025 में विंडसर कैसल में किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, किस खेल से जुड़े हैं? डेविड बेकहम जिन्हें 2025 में विंडसर कैसल में किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया है वह किस खेल से जुड़े हैं? तो आपका फुटबॉल से जुड़े हैं। ठीक है, किस खेल से? फुटबॉल से। अगला सवाल है, हु इज रैंक्ड एज द नंबर 1 बैटर इन द ICC वुमेन्स ODI रैंकिंग 2025। ICC महिला वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन है? तो आपका कौन है? तो लॉरा वोल्वाडोट। ठीक है, लॉरा वोल्वाडोट जो है सो ICC महिला वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज है। अगला सवाल है, विच कंट्री रिसीव्ड ह्यूमैनिटेरियन एड फ्रॉम इंडिया आफ्टर बीइंग अफेक्टेड बाय ह्यूरिकेन मेलिशिया।
तूफान मेलिसा से प्रभावित होने के बाद किन देशों को भारत से मानवीय सहायता मिली है? तूफान मेलिसा से जो प्रभावित होने के बाद जो है वो किन देशों को भारत से जो है सो मानवीय सहायता मिली है? तो जमैका और क्यूबा से। ठीक है, जमैका और क्यूबा से। अगला सवाल है, देव दीपावली रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन वाराणसी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ओकेजन? हाल ही में जो वाराणसी में मनाई गई देव दीपावली वह किस अवसर पर मनाई जाती है? तो याद रखिएगा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देव दीपावली मनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंक्ड हाईएस्ट इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो आईआईटी दिल्ली को। ठीक है, आईआईटी दिल्ली को जो है सो सर्वोच्च स्थान मिला है। अगला सवाल है, हु हैज़ बिकम द न्यू मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी इन 2025? 2025 में न्यूयॉर्क शहर का नया मेयर कौन बना है? तो यह कौन बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोहरान ममदानी। ठीक है, जोहरान ममदानी जो है सो न्यूयॉर्क शहर का नया मेयर बना है, जोहरान ममदानी। नेक्स्ट सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम द टाटा ट्रस्ट? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में टाटा ट्रस्ट से इस्तीफा दिए हैं? तो यह किसने दिए हैं? तो मेहली मिस्त्री ने। ठीक है, मेहली मिस्त्री जो है सो टाटा ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिए हैं। अगला सवाल है, द ईयर 2025 मार्क्स द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ट्राइबल फ्रीडम फाइटर? वर्ष 2025 में किस आदिवासी स्वतंत्र सेनानी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी? तो वर्ष 2025 में किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी? तो बिरसा मुंडा की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, विच टीम ओन दी 18th IPL 2025 टाइटल मार्किंग देयर फर्स्ट एवर IPL विक्टोरी? किस टीम ने 18वां IPL 2025 का खिताब जीता जो उनकी पहली IPL जीती थी? तो किनकी पहले? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि RCB। ठीक है, जो है RCB जो है सो 18वां IPL 2025 का खिताब जीता जो उनकी पहली IPL जीत थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, हु हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज मोस्ट philanthropic person in the हुरून philanthropy list 2025? हुरून परोपकार सूची 2025 में किसे भारत का सबसे परोपकारी व्यक्ति चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो शिव नादर को। ठीक है, शिव नादर को जो है सो भारत का सबसे परोपकारी व्यक्ति चुना गया। अगला सवाल है, विच कंट्री डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर टाइफून कालमेगी इन 2025? 2025 में कालमेगी तूफान के बाद किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो कालमेगी तूफान के बाद किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? तो फिलीपींस में आया है। ठीक है, कालमेगी तूफान है यह तूफान आने के बाद जो है सो यह देश आपातकाल की घोषणा कर दी है, फिलीपींस। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्रदीप फॉस्फेट्स LTD PPL? सवाल पूछा जा रहा है कि पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह राहुल द्रविड़ को। ठीक है, पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला सवाल है, फ्रॉम विच इंडियन स्टेट्स वाज द फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स मेड टू पापुआ न्यू गिनिया? जो पापुआ न्यू गिनी को जो है फोर्टिफाइड चावल के दानों का पहला निर्यात किस भारतीय राज्य से किया गया था? पापुआ न्यू गिनी को फोर्टिफाइड चावल के दानों का पहला निर्यात किस भारतीय राज्य से किया गया था? तो छत्तीसगढ़ से किया गया था। ठीक है, किससे किया था? छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट सवाल है, विच इंडियन स्टेट्स बिकम द फर्स्ट टू पार्टनर विद एलन मस्क सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक? एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो यह पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो महाराष्ट्र बना। ठीक है, क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट सवाल है, इच्छक बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ शिप्स? तो इच्छक किस श्रेणी के जहाज़ों से संबंधित है? तो सर्वेक्षण पोत बड़ा श्रेणी से। ठीक है, सर्वेक्षण पोत बड़ा श्रेणी यानी कि सर्वे वेसल क्लास, लार्ज क्लास। नेक्स्ट सवाल है, विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज द इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइंस? किस मंत्रालय ने भारत AI गवर्नेंस दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो किस गवर्नेंस ने किए हैं? तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। ठीक है, जो इसको किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है सो भारत AI गवर्नेंस दिशा निर्देश जारी किए हैं।
नेक्स्ट सवाल है, इन विच इंडियन स्टेट विल द कंट्रीज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट बी इस्टेब्लिश्ड। सवाल पूछा जा रहा है कि देश का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो यह आपका उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सवाल है, विच प्लेयर वाज नेम्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एट द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025। सवाल पूछा जा रहा है कि महिला वर्ल्ड कप 2025 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब मिला है। तो किस खिलाड़ी को मिला है, तो दीप्ति शर्मा को मिला है। ठीक है, कहाँ, भारत की रहने वाली जो दीप्ति शर्मा को मिला है। ठीक है, तो इस तरह आज का जो हम लोग इस वीक का जो करंट अफेयर्स है वह महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम लोग क्लियर कर चुके हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको हमेशा बार बार देखिएगा और अपने विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।